हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको पता है कि भारत ने 200 साल की गुलामी झेली ब्रिटेन से। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि खाली ब्रिटिश ही नहीं थे जो उस समय भारत पर राज करना चाहते थे, और भी बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ थीं, यूरोपियन देश थे जो यहाँ पे आए थे और कोशिश की उन्होंने भारत को रूल करने की, लेकिन वो कर ना सके। आखिरी में आखिर सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे ऊपर रूल कर पाई। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या था? कुछ तो खास रहा होगा ब्रिटिशर्स में जो वो 200 साल तक भारत जैसे बड़े देश को रूल कर पाए। तो आइए आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन ऐसे कंट्रीज़ थे जो यहाँ पे आए थे। सबसे पहले आने वाली ताकत थी पोर्टुगीज़ यानी कि पुर्तगाली। उसके बाद दूसरे नंबर पे आए थे डच। फिर तीसरे नंबर पे आए थे इंग्लिश जिनको हम ब्रिटिश कहते हैं। ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 1600 में, और उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में, गुजरात में। उसके बाद आखिरी में आए थे आपके फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। वो इस्टेब्लिश हुई थी 1664 में। लुई 14 उनके किंग थे उस समय पे, और उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री जो थी वो लगाई थी सूरत, गुजरात में। तो आज हम इस वीडियो में बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी ताकतवर थी, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाए ब्रिटिश के सामने। आखिर ऐसा क्यों था? ऐसे कौन कौन से कारण थे जो इंग्लिश हमेशा जीत जाते थे फ्रेंच से? ठीक है, तो सबसे पहला कारण ये था कि इन दोनों की जो कंपनीज थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब होता था कि एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पे शेयर होल्डर होते थे। शेयर होल्डर क्या होते हैं? जैसे कि आजकल कंपनियाँ होती हैं तो कोई एक मालिक ही नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उसमें हिस्सेदारी होती है, उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर्स। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर थे, बहुत सारी फंडिंग आती थी, तो वो कमर्शियली स्ट्रॉन्ग थी, मतलब पैसा उनके पास अच्छा खासा था। जब भी वॉर लड़ना होता था या कोई ज़रूरत होती थी तो वो लोग खूब पैसा अपना प्रोवाइड कराते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो ज़्यादातर सरकार द्वारा नियंत्रित थी, जो कि फ्रांस की सरकार थी। तो इसलिए उन लोगों के पास काफ़ी फंड्स नहीं हुआ करते थे। जब लड़ाई की बात होती थी तो वो बेचारे कमर्शियली पीछे रह जाते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। तो पहला कारण हुआ ये। दूसरा सबसे प्रमुख कारण जो है वो ये है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवी थी, यानी कि जो उनकी जल सेना की जो ताकत थी अपनी नेवी की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनकी सबसे बड़ी पावर यही थी, और हमेशा हर वॉर में उनको उनकी नेवी ने ही एज दी, उनकी नेवी ने ही सक्सेस दी। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नेवल पावर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यानी कि उनकी जल सेना ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तीसरा ये था कि ब्रिटेन पहला राज्य था, दुनिया में पहला ऐसा कंट्री था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, वो आई थी। इसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुए, नए नए वहाँ पे टूल्स बने, मशीनें बनी। तो इस कारण उन लोगों के पास नए वेपन्स और गन्स, आर्टिलरी, ये सब भी ज़्यादा बेहतर थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये सब भी नहीं था। तो ये है अपना तीसरा कारण। चौथा इसमें ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश के पास थी, उनके बहुत ही होनहार कमांडर्स थे। कोई भी वॉर में तभी लड़ा जा सकता है जब हमारा नेतृत्व करने वाला अच्छा हो, काबिल हो, तभी सेना के अंदर वो जोश और जुनून आ पाता है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक से एक कमांडर थे, चाहे हम क्लाइव की बात कर लें, चाहे आयरकूट की बात कर लें, चाहे हेस्टिंग्स की बात कर लें, बहुत सारे एक से बढ़कर एक कमांडर थे जिन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत आगे तक ले गए। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसे कोई खास कमांडर नहीं थे, सिर्फ एक कमांडर उनके बहुत ही अच्छे थे जिनका नाम ड्यूप्लिक्स था। ठीक है, तो ये हमारा था चौथा कारण। फिफ्थ कारण क्या था कि इंग्लिश जो थे उनकी जो मेन सेंटर थे भारत में, वो बड़े बड़े राज्यों में थे, जैसे कि
बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, ये तीनों सेंटर कंट्रोल होते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये तीनों उस समय बहुत बड़े प्रमुख सेंटर्स थे और आज भी भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगहें हैं। तो ये तीनों आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंट्रोल करती थी। लेकिन फ्रांस के पास सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जो वो कंट्रोल करते थे, जो थी पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये मेन आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो पॉजिटिव्स थे वो ब्रिटिश के पास ही थे और फ्रेंच के पास थे नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली भारत पे 200 साल तक राज करने आई, जो कि इनिशियली सिर्फ ट्रेड करने या व्यापार करने आई थी, मसाले खरीदने आई थी, चीज़ों को बेचने आई थी। आए तो ये सब मसाले खरीदने ही आए थे, ट्रेड करने ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पावर बनना चाहते थे। लेकिन आखिरी में टिक सकी तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये था हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा। आप ये दोनों वीडियोस देख के जाइए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।